ओम शांति जी की। हम सबके मध्य पधारे हुए शिव बाबा, ब्रह्मा माँ, मम्मा, सभी दादियाँ, एडवांस पार्टी, सारे गुण सुख सभी को चैतन्य फरिश्तों के रूप में हम अपने आसपास देखेंगे। महसूस करेंगे कि वे इस मेरी मधुबन में बाबा के साथ प्रवेश कर रहे हैं। सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद व शक्तियाँ, दिव्यता, निर्भयता, अंतर्मुखता, सहनशीलता, एकाग्रता, महानता, भाग्य, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निरहंकारिता, निर्विकारता, निराकारी शक्ति, साक्षी भाव, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण, संपन्नता, धैर्यता, ऐसी को अनेक शक्तियों और गुणों का मेरे इस मिनी मधुबन में, मेरे इस मकान रूपी शरीर में, मेरे मन, बुद्धि व संस्कार रूपी कमरों में, मुझे आत्मा के चहुओं ओर दसों दिशाओं में एक घेरा बनाए, मुझे पूर्ण सुरक्षा, मेरी भुजाएं बनकर ये सभी मुझसे जुड़ गए और इनका प्रकाश, इनका तेज मुझे आत्मा, मुझे आत्मा से जुड़ी ये स्त्री, ये शरीर और इस शरीर से जुड़ी सारे खिड़की दरवाजे, मेरी कर्मेंद्रियां, इस शरीर का, मुझ आत्मा का पूरा ऑरा इन गुणों और शक्तियों की लाइट और माइट से भर गया।
मेरे एकांत में, मेरे साइलेंस में बाबा की संपूर्ण शक्ति समाहित। मैं अपने धर्म में पूर्णतः स्थित, और मेरे इस साइलेंस की तपस्या में मेरे चारों ओर दुर्ग बनाए ये गुण, ये शक्तियां, एडवांस पार्टी, ममता, बाबा, स्वयं शिव बाबा पहरेदार बन चुके। मैं नियुक्त कर रहा अपने पूरे परिवार को, शिव बाबा, ब्रह्मा माँ, मम्मा, पूरी एडवांस पार्टी, गुणों शक्तियों को, मेरे इस परिवार को मैं पहरेदार के रूप में नियुक्त कर रहा हूँ। मेरे इस साइलेंस, इस पवित्रता की भट्टी में आप सभी पहरेदार हैं। ये देह वो गुफा जिसके मध्य बैठ में आत्मा साइलेंस की और पवित्रता की तपस्या कर रहा हूँ। किसी लक्ष्य के साथ, जो इस महीने की भक्ति का हमारा लक्ष्य बना है कि अब वाचा से नहीं, पर अब तो एक एक कर्म से सिर्फ और सिर्फ पवित्रता और शांति ही प्रत्यक्ष हो रही है। इस लक्ष्य के साथ माँ मुरली माँ की गोदी में आकर बैठते हैं। देखिए आज वो हमें कितना बल भरती हैं अपने इस लक्ष्य को साधने के लिए। तो आज है 24 अगस्त 2022। प्रातः मुरली, बाप दादा, मीठे बच्चे, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का रखना है, क्योंकि ये अंतिम जन्म है। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है। तो जब तक मैं आत्मा निश्चित नहीं करती, तुम्हारा ये व्रत क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है। प्रश्न है पहला, बाप का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? तो बाबा कहता, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, सबूत देते हैं, उन पर बाबा का सबसे अधिक प्यार रहता है। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं वही माला में पिरोए जाएंगे। तो बाबा ने पूरा फोकस किस पे कर दिया? आत्मा की पढ़ाई पर। जितना मैं आत्मा को जानूं, उसको समझूं, उसको पहचानूं और उसमें रह जाऊं, टिक जाऊं, और यही स्थिति अन्य आत्माओं तक पहुंच रही, पूरे ब्रह्मांड तक पहुंच रही। हर आत्मा जो मेरे कांटेक्ट में आ रहा है, उसे पवित्रता की, शांति की ऐसी खुशबू प्राप्त हो रही है कि वो बाबा की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। पढ़ाना अब कैसे है? मुख से नहीं, अब तो अपने प्रेजेंस से ये पढ़ाना है कि हम सिर्फ और सिर्फ पवित्रता है और कुछ भी नहीं।
दूसरा प्रश्न बाबा कहते हैं, भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी है? तो बाबा कहता है, जांच करो दैवी गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं। आज का होमवर्क, जांच करो दैवी गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं। उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है। अपने को देखना है हम पावन कहाँ तक बने हैं। कल बाबा ने सिखाया ना, युद्ध से तो नहीं जीत पाएंगे। बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण युद्ध नहीं करेंगे, युक्ति से उड़ना है, उड़ाना है। जैसे कहते हैं ना, जहर को जहर ही मारता है, मीठे को मीठा ही मारता है। तो ऐसे ही क्या करना है, पहले तो उन विघ्नों को डिटेक्ट करना है, जानना है कि वो कौन से विघ्न है जो मुझे दैवी गुण धारण करने ही नहीं देते। दैवी गुण मेरे आसपास घूम रहे हैं और मैं उनका हाथ ही नहीं पकड़ पाता, मैं उनको यूज ही नहीं कर पाता। उसका उसके कारण क्या क्या है, और फिर क्या करना है, उन्हें उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है। अपने को देखना है हम पावन कहाँ तक बने हैं। कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता। और जो क्लास आप लोगों के साथ शेयर करी थी, उसमें उन्होंने रुकावट क्या बताई, बताइए। सबसे बड़ी रुकावट जिसने सुनी हो वो बताए। सबसे बड़ी रुकावट क्या बताई, क्या समझ में आए? कि सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उदाहरण नहीं हो रहा, उसका कारण क्या है? ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। निमित्त और निर्माण भाव की कमी बताया था। मैंने इसको क्लास कराया, मैंने इसके लिए योग लगाया। ऐसे मैंपन कहीं ना कहीं छुपा रहता है। राजू भाई ने बताया था। और बताइए, और भी कुछ बताया था उन्होंने? मेरा का अभिमान, जहाँ मेरा आ जाता मैं पर मेरा। है। और मेरा सबसे बड़ा उन्होंने यही बोला कि मेरा, मैं ये करती हूँ, मैंने किया, मैंने योग कराया। और ओम शांति दीदी। ओम देहवान शांति। भी बताइए। देहवान। देह भान, ये तो बड़ा टॉपिक हो जाता है। देह भान का कौन सा ऐसा सूक्ष्म कीड़ा है जो हमें पवित्र बनने नहीं देता? उन्होंने प्रकाशमणि दादी का उदाहरण भी दिया था ना, कि मेरा, मैं नहीं, बाबा बोल रहा है। सबसे सूक्ष्म कारण ही ये बताया उन्होंने कि मैं दादी के पास गया तो दादी ने बोला कि ये क्या कह रहे हो, बाबा का संकल्प, बाबा दुआएं दे रहा है, बाबा सृष्टि चला रहा है। और सोचे, और क्या था? किसी और बच्चे ने नहीं सुनी क्लास? बस दो तीन बच्चों ने। जो एक सूक्ष्म बात बाबा ने उसमें हमें बताई, दैट इज इच्छा। जब तक इच्छा है वो हमें पवित्र नहीं बनने देगी। हमारी इच्छा हमारी पवित्रता की सबसे बड़ी दुश्मन है। इच्छा मात्रम अविद्या जब तक नहीं आएगी तो माया को द्वार मिलता रहेगा प्रवेशता का। याद आया? यस दीदी, इच्छा के लिए बताया था। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। भगत भगवान को अर्थात बाप को बुलाते हैं। क्यों बुलाते? क्योंकि दुखी हैं। यह भी तुम समझते हो कि दुख के बाद सुख आना ही। कल बाबा ने दुख का कारण क्या बताया? कल की मुरली में, कल की मुरली में दुख का कारण क्या था? कोई नहीं? ओम शांति। अंकिता आत्मा, दुख का कारण?
भीतर पवित्रता की कमी बताया था ना। कल बाबा ने दुख का कारण बताया शरीर। शरीर के भान में आते हैं, माँ स्वयं को शरीर मानते तो दुखी हो जाते। ध्यान आ रहा? ये शरीर नहीं, ये मेरा घर है, जी। मुझे इसके लिए सजग रहना कि किसको गेट खोलना है किसको नहीं, ये बताया था कल। तो दुख का कारण शरीर है। तो बाबा कहते ये भी तुम समझते हो कि दुख के बाद सुख आना ही जरूर। सुख था अभी नहीं है, फिर बुलाते हैं कि आकर सहज राजयोग सिखाओ। सिखलाने वाला जरूर बाप चाहिए। बाप समझाते हैं जैसे तुम आत्मा गर्भ में आकर शरीर लेती हो, ऐसे मैं नहीं लेता हूँ। मुझे तो पतितों को पावन बनाना है, इसलिए मुझे बड़ा शरीर चाहिए। मुझे आना ही है सिर्फ पावन बनाना। माया रावण ने तुमको पतित बनाया, इसलिए अब ये 5 विकार दान में दे दो। 5 विकार दान में दे दो तो सब ग्रहण छूट जाए। पहला मुख्य है देह भान। स्वयं को शरीर देखा, दूसरे को शरीर देखा और विकारों की प्रवेशता। अपने को अब देही अभिमानी समझो। मैं पुरुष हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस देह में बैठा हूँ। इसके साथ मिलकर मैं अपने बाबा को प्रत्यक्ष करने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। गुणों को, शक्तियों को, दिव्यता को प्रत्यक्ष करने का पुरुषार्थ मैं इस देह में बैठ के कर रहा हूँ। बाकी इस देह में और इस दुनिया में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये स्मृति पक्की करनी है, मैं सेवाधारी हूँ। ऐसे जैसे हमें किसी ने हिप्नोटाइज कर लिया। मैं बाबा द्वारा हिप्नोटाइज्ड हूँ। एक बार सदगुरु की एक लाइन बहुत अच्छी लगी थी। उनसे किसी ने कहा कि आप इतना कैसे करते हो, आपका योग, आपकी इंटेलिजेंस, ये सब कैसे है? तो उन्होंने एक लाइन बोली जो मुझे इतनी अच्छी लगी कि हम बच्चे ये लाइन क्यों नहीं बोल पाते या याद रख पाते। उन्होंने बोला, शिव हैज इन्वेडेड मी। मतलब उसने मुझ पर चढ़ाई कर कर मेरे ऊपर अपना राज्य स्थापन कर लिया। उन्होंने मुझ पर अपना राज्य स्थापन कर लिया है। अब मैं नहीं हूँ, अब जो है वो है। तो वो शंकर को मान के चल रहे, है ना? तब इतने शक्तिशाली। बेटे को, भाई को ही पा लिया है तो ही वो इतने शक्तिशाली हो। और हमें तो स्वयं बाप मिला है। और फर्क सिर्फ इतना है, उनकी स्मृति में है और हमारी स्मृति से ही ये ओझल हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं अब अपने को देही अभिमानी समझो। मैं इस देह में रहने वाली आत्माओं से बात करता हूँ, उन्हों को ज्ञान देता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान सुनाया था, राजयोग सिखलाया था, कल्प कल्प सिखलाता हूँ। आने से ही हमारा पतितों को पावन बनाने का धंधा ठहरा। ये मेरा धंधा हर 5000 वर्ष बाद होना ही बाप का पाठ है, आकर बच्चों को पावन बनाना। तुम जानते हो हम सो देवता पावन थे, फिर पावन बनना है, दैवी गुण धारण करने। भविष्य में तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हो। ये नॉलेज है ही भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने की। तो अब जब तक मेरी बुद्धि में ये सारा कुछ एज अ मूवी घूमेगा नहीं, ये मूवी की तरह मेरी बुद्धि में घूमना चाहिए। ऐसे फील हो जैसे ये सामने ना छोटा सा नन्हा सा देवताई शरीर बैठा है और मैं आत्मा इस शरीर से निकली और इसमें प्रवेश कर गई। मैं सूर्यवंशी घराने में प्रवेश कर गई। मेरे साथ सारे गुण, सारी शक्तियां क्या हो गई हैं?
मेरी हो गई है, अब उसे धारण नहीं कर रहे, अब वो मेरा अंग अंग बन गई है। मैं इस संपन्न संपूर्ण शरीर में, जो देवताई शरीर है, उसमें प्रवेश कर रहा हूँ। ये छोटे छोटे अभ्यास जो ब्रह्मा बाबा निरंतर करते थे। सुना है ना सबने वो स्टोरी कि कई बार दादियों ने देखा कि हिस्ट्री हॉल में बाबा क्रॉलिंग कर रहे हैं, इतना ज्यादा वो उससे महसूस करते थे। ब्रह्मा बाबा को क्रॉलिंग करते हुए देखा गया। इट वॉज वॉट, कंप्लीट निश्चय कि मैं एक नन्हा सा दिव्य बच्चे के रूप में, कृष्ण के रूप में पैदा हो चुका हूँ। उस नशे में रहना। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ऐसे ही है ना, एक बार ग्रुप में बाबा ने ये होमवर्क डलवाया था कि 1 घंटा मतलब मौन में, मतलब कर्म करते भी मौन में रहते हुए ये मतलब अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है कि फर्स्ट मतलब जब से हुए तब से लेके 150 वर्ष तक हमने कैसे जिया। तो वो जब किया था ना दीदी, तो मतलब उस दिन मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि कैसे हमने जन्म लिया, कैसे पालने में आए, कैसे मतलब हुआ, फिर बड़े हुए, स्कूल गए, फिर बड़े होकर मैरिज हुई, फंक्शंस अटेंड किए, फिर 150 वर्ष की आयु में अपना शरीर छोड़ा। तो ये मतलब ये वाला मतलब पल जीना, मतलब ये जो 1 घंटा हमने ये सब मिलके किया था, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। इसमें एक लाइन ऐड होनी रह गई कि जी अपने देवताई माता पिता के योग की शक्ति से मेरा निर्माण हो। हाँ हाँ दीदी, वो यही किया था कि ना जैसे जैसे लक्ष्मी और नारायण एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं और उन्होंने संतान की प्राप्ति का संकल्प किया, और थोड़ी ही देर में उनकी गोद में एक शरीर आ गया था, सजा सजाया, यानी कि ना कपड़े वगैरह सब सजे सजाए थे। फिर परम धाम से आत्मा ने उसमें प्रवेश किया। जैसे ही आत्मा ने प्रवेश किया तो ना पूरे महल में ढोल नगाड़े ऐसे ये सब ऑटोमेटिक फॉर्म में बजने लगे, और फिर दास दासियां वो पालना लेके आई। फिर है ना सोने गोल्ड के चम्मच और कटोरी में से दूध हमें, मतलब लक्ष्मी ने, जैसे नारायण लक्ष्मी का ही इमेजिन किया था, तो लक्ष्मी माँ ने हमें दूध पिलाया, ऐसे करके किया था। तो तो बाबा बहुत कहते, शुक्रिया, बहुत सुंदर। ऐसे ही बाबा कहते कि तो जब दैवी गुण धारण करेंगे तब प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपने को देखना है, मैं करता हूँ, मैं धारणा करता हूँ, क्या क्या विघ्न आते, युक्ति से उन विघ्नों को उड़ाना है। बाप की याद से ही कर्मातीत अवस्था को पाना है। अब ये जो युक्ति है वो क्या है, वो बाबा ने नेक्स्ट लाइन में कह दी, वो है बाप की याद। सारे विघ्नों को खत्म करने का एक ही युक्ति है, और वो है बाप की याद। कांटा जो आवे उनको हटाते आगे आगे जाना, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद कर। जितना याद करेंगे उतना रास्ता साफ होता जाए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। विकार में कभी नहीं जाना है, मूल बात ही है विकार की। और विकार का जो मुझे आत्मा को अभी एक छेद दिखा है, वो बहुत स्ट्रांगली है इच्छाएं। मेरी अगर अभी भी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत इच्छाएं हैं, तो विकार की प्रवेशता हो ही जाती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मूल बात है ही विकार की। अब अगर हम अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाए ना, तो शायद हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि ये कैसे मेरा विघ्न बनती है। और वही अगर मैं इच्छाओं से ऊपर उठ चुकी हूँ, जो बाबा जैसा सीन दे रहा है, बस उसे उस सीन में कैसे बस एक रोल प्ले कर रहे, उससे ज्यादा उसमें मेरा कोई भी कोई भी इच्छा नहीं है। न मान की, न अपमान की, किसी तरह की भावना नहीं है।
क्योंकि इच्छाओं से भावनाएं जागती हैं और भावनाएं ही अटैचमेंट क्रिएट करती हैं। और जहां अटैचमेंट हो जाता है तो वो फिर हमें दैवी गुण धारण नहीं करने। मेरे बगल में दैवी गुण खड़ा है पर मैं उसे धारण नहीं कर पाती। आप में से किसी को भी ये कुछ और समझ आ रहा है, बोल सकते हो। विकार में कभी नहीं जाना, मूल बात है ही विकार। विकार में जाना बंद करना, भले कितने भी विघ्न आए परंतु पवित्र जरूर बनना है। जास्ती विघ्न स्त्रियों पर आते हैं, वे चाहती हम पवित्र रहें, कृष्णपुरी में जाना चाहती हैं। श्री कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाती हैं, पूजा करती हैं, व्रत आदि रखती हैं। वह तो है सिर्फ 7 दिन का व्रत नहीं। बाप कहते हैं कि अभी तुम ये व्रत रखो कि विकार में कभी नहीं जाएंगे। जब तक जीना है तब तक पवित्रता का व्रत रखना है। इसीलिए बाबा ने क्या कहा कि जो मेरे बच्चे हैं ना उनको इस जन्म में कैसा रहना चाहिए, वैरागी के रूप में रहना चाहिए। क्योंकि जहां हम थोड़े से भी देह में आते हैं, मान लीजिए आपने देह को ही बहुत तैयार कर लिया, देह को ही आपने बहुत सुडोल बहुत सुंदर बना लिया, तो अब वो देह क्या क्रिएट करेगा, आकर्षण क्रिएट करेगा। तो विकार में जाने का कारण क्या बन जाता है, जब हम क्या करते हैं, बहुत बताइए, और क्या कारण बन जाता है विकार में जाने का। आज बच्चे बाहर मुझे के ऐसा लग रहा आकर्षण, है स्लो है। बाहर के आकर्षण ही इच्छाएं बाहर उत्पन्न के की जाओ। आकर्षण, ये बाहर के आकर्षण, इसलिए बाबा ने क्या कहा, तुम्हें ब्राह्मण बन के वैरागी बन करके रहना है ना। जैसे कि जो लड़कियां होती हैं शादी के पहले किस में बैठी होती हैं, किस में बैठी वन होती है, वनवाह में दीदी, वनवाह वनवाह में। वनवाह में वनवाह बैठी में। हुई है। हाँ। बाबा उसका उसी का एग्जाम्पल क्यों देता है, बाबा कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलता। बाबा जितना कुछ हमें, जो भी हमारे लिए व्रत नियम बाबा ने बनाए, जो भी पॉइंट्स बाबा ने दिए हैं, बाबा को पता है 2500 वर्ष हम उन आकर्षणों में रहे हैं। उसका बीज कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, उसका विस्तार कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, बाबा को पता है। इसके लिए बाबा हमें छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर तरह की श्रीमत देते, देखना कैसे है, सोचना कैसे है, बोलना कैसे है, चलना कैसे, कपड़े कैसे पहनने, कैसे सोना है, कैसे उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। एक एक चीज की बाबा ने श्रीमत लगाई। उसका कारण ये नहीं है कि बाबा को पसंद नहीं है कि हम बच्चे खुश रहें। बाबा जानता है कि इन्हीं सारे आकर्षणों के कारण क्या हुआ, हम गिर गए। तो इन आकर्षणों से उभरेंगे तभी हम चढ़ पाएंगे, तो बार बार गिरेंगे। बाबा कहते हैं तुम जानते हो ओम इस शांति पुराण। दीदी। ओम शांति। दीदी, जैसे कल आपने बोला था ना कि पवित्रता और शांति फ्लो होनी चाहिए ना, कर्मों में हम्म दिखनी। हम्म तो ये भी बात समझ में आई कि जितना हम मतलब भले सबके बीच में रहते हुए भी कम से कम बोलते हैं, हम्म तो भी दीदी मतलब बहुत हल्कापन और गुड फीलिंग आती है। बेवजह कई बार हमें ना ऐसी ही बातें करते रहते हैं, लेकिन जितना हो सके ना एकदम साइलेंस में रहते और केवल सार युक्त ही बात करते हैं ना, तो भी मतलब हम कई विकारों से बच सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू। तो बाबा कहता है तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया में अब ये अंतिम जन्म है। ये याद रखना, याद है एक दिन बाबा ने हम लोग को कहा था आज मेरा आखिरी दिन है, 1 घंटा ही मेरा आखिरी घंटा है। तो जितना इन बातों का अभ्यास हम करेंगे तो हमारा वैराग्य पक्का होगा ना। राजू भाई ने वैराग्य के ऊपर भी बहुत बोला था कि जब तक वैराग्य नहीं होंगे तब तक हम क्या नहीं हो पाएंगे,
वैरागी वाला पॉइंट किसको याद? एंड इट इज नॉट दैट राजू भाई ने बोला, पर उनके सारे पॉइंट्स ऐसे लगे जैसे सच में धीरे धीरे जब हम बच्चे बड़े होने लगते हैं, हम बेस को ही भूलना शुरू करते हैं ना। जो बाबा ने व्रत नियम, जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि अब जब से लॉकडाउन हुआ, बच्चों को ऑनलाइन सुनने का हुआ, तो बिना नहाए धोए, बिना मुंह हाथ धोए बस बैठ गए मुरली सुनने के लिए। इतना इतना हम क्या हो गए, अलबेले हो गए। और उसका इफेक्ट क्या आया कि जो जैसे ही खुला ये लॉकडाउन, तो सेंटर ही नहीं जाते, क्योंकि अब क्या हो गया है, आलस, अलबेलापन कूट कूट के भर गया। तो वो लगा कि हाँ बाबा, ये बात कितनी सत्य है, हमें खुद ही नहीं पता चलता है कि कब हम उस अटैक के, आलस के, अलबेलेपन के अटैक में कब हम खो जाते हैं। तो मुझे ये जरूर दिखा कि हाँ, बाबा ने कुछ अगर व्रत, कुछ कुछ नियम, कुछ धारणाएं बाबा ने बनाई है, हमें उनको ब्लाइंडली बिना सोचे समझे फॉलो करना ही है। अगर बाबा ने कहा है कि मुरली के लिए नहाकर बैठना है, तो नहाकर बैठना है, उसके लिए लॉजिक नहीं ढूंढना है बैठ के। अगर बाबा ने कहा है अपने हाथ का बना के खाना है, ब्राह्मण के हाथ का खाना है, तो उसमें लॉजिक नहीं लगाना है बैठ के। लॉजिक लगाने वाला बाबा है, हम तो क्या है, हम तो सिर्फ और सिर्फ उनको पूर्ण करने वाले, उन पर चलने वाले, क्योंकि वो सब हमें कहाँ लेके जा रहा है, कर्मातीत अवस्था तक, पवित्रता तक, शांति तक। क्योंकि हर एक चीज जो मैं आत्मा कर रही हूँ, उसका इफेक्ट आता है मेरी पर्सनालिटी पर। ना सिर्फ हमारा बल्कि सारी दुनिया का अंतिम जन्म है। तुम तो जानते हो कि अब हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाते हैं, क्योंकि याद है एक क्लास बाबा ने हम लोगों को कराई थी कि एक है ब्रेन और एक है हार्ट। याद है सबको? ब्रेन हमेशा लॉजिक मांगता है, और हार्ट, हार्ट क्या होता है, इनोसेंट। हार्ट इज लाइक अ बेबी, आपने कहा हमने माना। और ब्रेन क्या करता है, लॉजिक ढूंढने बैठता है। ब्रेन समझ लीजिए कि वो है मेच्योर, तो वो क्या चाहता है, हर बात का मुझे लॉजिक मिले। और हार्ट क्या है, इनोसेंट बेबी, उसको लॉजिक नहीं चाहिए, उसको तो सिर्फ प्यार चाहिए। तो कभी कभी कहीं कहीं पर बाबा की श्रीमत ना भी समझ में आए, पर चूंकि मेरे टीचर ने कहा है तो मुझे करना ही है। छोटे बच्चों को आपने देखा है, मम्मी पापा कहे ना तो बात ना माने, पर टीचर ने कह दिया ना तो वो पूरे घर से बात वो मनवा देंगे। अगर टीचर ने कह दिया पटाखे नहीं जलाने, उसका पूरा लॉजिक समझा दिया बैठ करके, तो वो घर में सबके पीछे पड़ जाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे। मैम ने बोला है पटाखे नहीं जलाएंगे। टीचर का इतना प्रभाव होता है। बाबा हमारा टीचर भी है, तो वो अगर कुछ टीच कर रहा है, वो अगर कुछ कह रहा है, तो मुझे बस मानना है। फिर हम क्या करते, श्रीमत में मन मत मिक्स कर देते। तो बाबा कहता है मन मत क्या है, लॉजिक्स, लॉजिक्स ढूंढने बैठते हैं ना, मन मत लग जाती। इसलिए बाबा ने क्या कहा था उस मुरली में, हार्ट से ही अप्लाई करो, अब ब्रेन को साइलेंस में छोड़ दो, क्योंकि 2500 वर्ष से तो ब्रेन ही लगा रहे। इतने धोखे खाए, इतने धोखे खाए कि हार्ट की सुननी तो बंद ही करे, उसको ब्लॉक कर दिया, और हर चीज में ब्रेन लगाना शुरू कर दिया। कारण है ना, बाबा भी जानता है, बाबा ऐसे नहीं बोलता, बाबा जानता है कि हार्ट को ब्लॉक करके ब्रेन को यूज करना शुरू करा। उसका भी कारण रहा कि हार्ट ने बहुत चोट खाई, बहुत धोखे खाए, दिल की सुनी और धोखे खाए। जिन्होंने दिमाग की सुनी उनका फायदा हुआ। तो 2500 वर्ष में ये हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया, यूज योर ब्रेन, डोंट वर्क फ्रॉम योर हार्ट, यूज योर ब्रेन ना। ये हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया बिकॉज ऑफ द
सर्कमस्टांसेस चीजें होती रही उससे। बाबा ने आकर वापस से कहा बच्चे अब बस मैं आ गया हूं ना, अब तुम सिर्फ हार्ट की सुनो। तो वो वाला क्लास था ना, दिल आराम, दिल में बैठने, तो दिल में कौन बैठेगा? जो दिल की सुनेगा। और दिल क्या कहता है? सबसे ज्यादा मुझे प्यार कौन करता? बाबा। बाबा जो कह रहा ना वो मुझे करना है। मुझे आज लॉजिक दिखे ना दिखे, समझ आए ना आए, और उसके नियम, उसके कानून, उसके व्रत मुझे फॉलो करने हैं। तुम तो समझते हो अब हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाते हैं। बाबा कहता है दूसरा जन्म हमारा पवित्र दुनिया में होगा। वह हठ योगी सन्यासी कोई इस विचार से पवित्र नहीं बनते कि हमारा अंतिम जन्म। यहाँ तो मेहनत है, साथ में रहते हुए भी कभी विकार में नहीं जाना, दोनों को व्रत लेना। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, वही पुकारते हैं। पुरुष कभी नहीं पुकारते कि प्रभु लाज रखना। सच्चा पावरफुल पॉइंट। पुरुष कभी नहीं कहते कि लाज रखना, अबलाओं पर ही अत्याचार होते। नंगन होने से बचाओ, ये माताओं की पुकार है। माताएं बाप को पुकारती हैं, हे बाबा मुझे नंगन होने से बचाओ। ये वही गीता भगवान भागवत वाली बातें हैं, सिर्फ नाम भूल से श्री कृष्ण का डाल दिया। श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं, पतित पावन तो एक बाप ही है। तुम समझते हो कि पवित्र बनने के लिए मारी भी खानी पड़ती है। कल पहले भी ऐसे हुआ था, अब फिर से हो रहा है। एक द्रौपदी नहीं, तुम कितनी द्रौपदियां हो। अनेक पतितों को पावन बनाना है। तो माताएं निमित्त बनी हो पवित्र बनकर पवित्र बनाने की। तुमको तो और ही जास्ती पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपनी हमजिन्स को उठाना है। अब यहाँ पर हमजिन्स कौन हो गई? अब हमारी हमजिन्स यहाँ पर कौन दिख रही है? मेरा ही शरीर रुकती, हाँ एक जी, एक सेल्स मन रुक, आई मीन शरीर का एक एक सेल्स, कर्मेंद्रियां, मन रुकते। जो बाबा ने कहा ना ये आपका घर है, और जो बाबा ने ये नंगन वर्ड यूज किया तो उससे ये भी हो सकता है ना कि मुझ आत्मा से जो भी नाजुक है, जो भी रखता है, वो सब हट सकते हैं। आपकी ना आवाज ठीक से नहीं आ रही है। चले कि बाबा ने कहा ना कि वो जो बाबा ने कल समझाया था कि शरीर रूपी ये मकान है, यहाँ से सब कुछ हट चुका है, दैट इज हम जीन्स। और वो नंगन वाले वर्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझ आत्मा में जो भी गुण और शक्तियां थी ना, एक एक रत्न लगे हुए थे, वो सब हट चुके हैं और वही रिफ्लेक्ट करेंगे इस घर से, जो मकान बाबा ने दिया है मुझे आत्मा को। ओम शांति। ओम दीदी शांति। इसमें ये लग रहा है जैसे बाबा ने बोला ना पुरुष कभी पुकारते नहीं है, तो अगर मैं आत्मा समझती हूँ तो मुझे मुझे कभी किसी भी प्रकार की पुकार करने की जरूरत ही नहीं है। और जब मैं देह में आ जाती हूँ तो पवित्रता अटैक करती है। हम्म। और हम जिन्स का अर्थ होता है मेरे जैसा। तो मेरे जैसा कौन है? बाबा ने माताओं की बात करी ना, तो कल हमें बाबा ने समझाया कि देह कौन है? स्त्री है ना। तो देह स्त्री, भाव हाँ। में जैसे आते ना, तो स्त्री क्या हो जाती है? स्त्री एकदम अपने आप को वीक फील करती है पुरुष के बिना, है ना। तो हमें हमारी जो ये हमारा जो ये शरीर है ना, जैसे हमें अपने शरीर को पवित्र बनाना है, अपने पौरुषता का यूज करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ ना। तो आत्मा के जो गुण और कुछ शक्तियां हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही है शरीर पे, ना कि शरीर रिफ्लेक्ट हो रहा है। शरीर मतलब आकर्षण और आत्मा मतलब निराकार। तो बाबा बार बार ये बात कह रहा है कि एक द्रौपदी नहीं, तुम कितनी द्रौपदियां हो। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, यह है प्रवृत्ति मार्ग। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना है, पढ़ना और पढ़ाना है, जिससे उच्च पद हो जाए। पढ़ाई है बहुत सहज, समझाना है। भारत जो हीरे जैसा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब इतना गिर क्यों गया है? हम आपको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतावें, फिर स्वर्ग कैसे होगा? मनुष्य को तो ख्याल में भी नहीं।
ये किसको पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण जो पूज्य थे वही पुजारी बने। आप ही पूज्य, ये परम पिता के लिए नहीं, ये किसी को भी पता नहीं कि जो पूज्य थे वही पुजारी तमो प्रधान बने। पूज्य थे, जरूर पुनर्जन्म लिया होगा। बाप बैठ समझाते हैं सतयुग में तो जो आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बने, अब ब्राह्मण वंशी बनते फिर देवता वंशी बनेंगे। जैसे इनको बाप ने अडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाया। कोई पूछे तुम कैसे बने, बोलो ब्रह्मा के मुख से परमपिता परमात्मा ने हमको अपना बनाया है। बाप ही पतितों को पावन बनाते। अभी हम प्रतिज्ञा करते हैं पवित्रता की। बाप को याद करने से ही हम पावन बनते। बाप कृपा करेंगे, कृपा तो की है ना। परम धाम से पतित दुनिया में पतित शरीर में आए। बाप कहते हैं अब मैं आया हूँ, जो सिखलाता हूँ वो सीखो। मुझे याद करो तो तुम्हें ताकत मिलेगी। मुझे याद करो तो तुम्हें ताकत मिलेगी। विकर्म विनाश होंगे, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। टीचर तो कहेंगे क्या कि आप कृपा करो तो हम 100 मार्क्स से पास हो जाएं। ये भी बेहद का टीचर है, पढ़ाते हैं। कोई को नॉलेज धारण नहीं होती तो क्या करेंगे। टीचर सब पर कृपा करे तो सब पास हो जाए ना, फिर तो राजधानी कैसे बनेगी। तुम बच्चों को तो पुरुषार्थ करना है। फॉलो करो माँ बाप को। बाप कहते हैं हमको दुखों से आकर बाप को याद करो और कोई उपाय नहीं है। नहीं तो बाप को पुकारते क्यों है। साधु संत आदि सब कहते हैं हमको दुखों से आकर छुड़ाओ। भारी संकट आने हैं, संकट आने हैं सर, भारी संकट आने। जब विनाश शुरू हो जाएगा फिर समझेंगे जरूर कहीं भगवान गुप्त वेश में है। श्री कृष्ण अगर होता तो सारी दुनिया में ढिंडोरा पिट जाता। श्री कृष्ण तो आ न सके, ये तो बाप को आना पड़ता है। अंत तक बाप को ज्ञान सुनाना है। आते ही गुप्त रूप में है। श्री कृष्ण तो हो न सके, निराकार बाप सभी का एक है। तो वो एक गुप्त रूप में आएगा, बहुत सारे नहीं आएंगे गुप्त रूप में। वे आए हैं पतितों को पावन बनाकर वर्षा देने। तुम्हारा भी फर्ज है सबको बतलाना, पूछना है परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाप को कितनी देर बचे। परमपिता परमात्मा का डायरेक्शन है कि एक तो मुझे याद करो, अच्छी रीति पढ़ो। बाबा को अच्छी रीति याद कर उच्च वर्ता पाना। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको समझाते रहते, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो। भारत सतयुग में सिरताज था, सूर्यवंशी देवी देवताएं राज्य करते थे, फिर चंद्रवंशी राज्य हुआ, कला गिरती गई। ये भी तो देखना पड़े ना। पढ़ेंगे अच्छी रीति तो सीखेंगे भी, पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। सावधानी कौन दे। आजकल माया असावधान करने वाली बहुत है। यहाँ झूठ छिप नहीं सकता। कोई विकर्म करेंगे तो वे जमा होता जाएगा। पाप अथवा पुण्य जमा तो जरूर होता है ना, उस अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है। कोई भी पाप करेंगे तो जन्म भी ऐसे ही मिलेगा। इसलिए बाप कहते हैं कोई पाप करते हो तो झट बतलाओ। ऐसे नहीं कि ईश्वर तो सब जानते हैं, पाप को बतलाना पड़े। इस जन्म में तो जो पाप कर्म किए हैं वे आत्मा जानती है, सब कुछ याद रहता है कि हमने क्या क्या काम किए। बाप दादा तो बतलाते, बतलाओ कि हमने क्या क्या किया। मुख्य बात है विकार की। चोरी करना, ठगी करना वे तो छोटी छोटी बात, मुख्य है विकार की बात। काम महाशत्रु है, विकार में जाने वाले को ही पतित कहा जाता है। इन विकारों पर पहले जीत पानी है। तुम्हारा दुश्मन ही रावण है जो पतित बनाते। अब पावन बनाने के लिए बाप को याद करो, बाप का बनकर और फिर विकार में गिरे तो चोट बहुत लगेगी। पहले तो देह अभिमान छोड़ना है, फिर काम महाशत्रु। फर्स्ट नंबर पर जब दे ही नहीं तो काम विकार आएगा ही। तो फर्स्ट इज देह अभिमान, सेकेंड इज काम विकार। सारी युद्ध इस पर है। तो ये सब बातें समझ कर फिर औरों को समझानी है। बाबा पूछेंगे तुमने कितनों को सच्ची गीता व सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाई। पाप आत्माएं तो ढेरों की ढेर है, तो ये भी पोता मेल बताओ, तब समझे तुम ब्राह्मण बने हो। कितनों को आप समान बनाए, ये है सहज राजयोग की बात। बाप का परिचय देना है। दुनिया में यह तो कोई जानते नहीं। बाप के पास बहुतों के सर्टिफिकेट भी आते, लिखते फलाने ने ऐसा समझाया। वही गुरु निमित्त बना स्वर का मालिक बनाना।
बी के सबूत देते हैं, परंतु जो बनते वे किसी को समझाते, किसको ले आते, ले तो आना है ना। जिनको निश्चय होगा फट से कहेंगे पहले बाप की गोद तो ले लेवे। क्रिश्चियन में बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज कराते, हम भी तो ईश्वर की गोद का बच्चा बने, सदगुरु की गोद तो ले, गोद ली, बाप से मिले तो ये हमारा वर्षा हो गया। ऐसे मस्त कोई मुश्किल निकलते हैं, ऐसे मस्त कोई मुश्किल निकलते, समझाना तो है ना, आगे चल अच्छी रीति समझे, तुम्हारे में ये ताकत भरेगी, है ना। ऐसे मस्त वो कौन होंगे जो दिल की सुनेंगे, तो दिल की सुनते हैं ना वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं बाबा। फिर बाबा से मिलने बगैर ठहर नहीं सकेंगे, एकदम भागेंगे। ये माँ बाप भी है, टीचर भी है, फिर गुरु भी है। माँ बाप की गोद तो ले लो, गुरु के पास जाते हैं परंतु वह तो कोई स्वर्ग की बादशाही देते नहीं, बादशाही बाप से ही मिलती। बाप ही टीचर गुरु भी है तो क्यों नहीं तीनों से वर्षा लेना, ये वंडर है ना। श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे वे बाप टीचर गुरु था, वह तो छोटा प्रिंस था। यहाँ तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ये बाबा भी है, शिक्षक भी है और गुरु भी है। इनका कोई बाप शिक्षक गुरु नहीं है। श्री कृष्ण के तो माँ बाप थे ना, पतित पावन है एक बाप, जिसको माँ बाप है वे पतित पावन हो ना सके। सुना कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने दिया है। जब हम लोग किसी को बाबा का परिचय देते हैं तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जिसके भी माँ बाप है वो तो पतित पावन हो ना सके, उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान का कोई माई बाप नहीं, गॉड फादर का कोई फादर नहीं होता। गॉड फादर को ही पतित पावन लिबरेटर कहा जाता। उन्हें लिबरेट करने वाला कोई नहीं, ये बाप का ही काम। मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वे बाप रचयिता ही है। उच्च ते उच्च भगवान गाया जाता, वे हम सब का बाप है। श्री कृष्ण को सभी का बाप थोड़ी कहे, हम एक निराकार बाप के सब बच्चे हैं। वही नई दुनिया का रचयिता है। नई दुनिया को सुख धाम कहा जाए, फिर नई से पुरानी दुनिया बनती। रावण राज्य है ना, रावण को जलाते भी हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। त्योहार जो भी मनाते उसका अर्थ ही नहीं समझते, तो उनके लिए त्योहार एक दिन का, और हमारे लिए दिवाली, हमारे लिए होली, हमारे लिए रक्षाबंधन, हमारे लिए शिवरात्रि, हमारे लिए कृष्ण जन्माष्टमी, हमारे लिए नौ दुर्गा, हमारे लिए ईद, हमारे लिए सब कुछ, एवरीथिंग इज 24/7। मैं जितना स्वयं को आत्मा देखती, दूसरे को आत्मा देखती, मैं दीपावली हर पल मना रही। मैं जितने गुणों को और शक्तियों के रंगों को, बाबा के रंग को धारण करती, मैं होली हर पल मना रही। मैं जितना शिव के प्रेजेंस को फील करती रहती, उनके अपने साथ होने को फील करती रहती, मैं शिवरात्रि हर पल मना रही। मैं अपने अंदर की दिव्यता को जितना देख पा रही, जैसे अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैं देख रही हूँ कि एक छोटा सा नन्हा सा प्रिंस है और मैं आत्मा परम धाम से एकदम परिशुद्ध आत्मा, 16 कला संपूर्ण संपन्न मैं आत्मा जैसे ही उस देह में प्रवेश करती, एक दिव्य प्रकाश। तो कृष्ण जन्म मैं जन्माष्टमी में हर पल मना। वो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, हमें हर पल का व्रत रखना है। 9 दिन अन्न और जल का और प्याज लहसुन का त्याग कर, हमें पूरा जन्म उसी स्थिति में रहना। वो सिर्फ 9 दिन के लिए अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करते हैं, हमें इस पूरे जन्म में अपनी इच्छाओं पर क्या रखना है, वॉच रखना है कि तुम नहीं, बस हो गया द्वार बंद। अब इच्छाओं के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, मेरे पास जगह है सिर्फ मेरे बाबा, उनके गुण, उनकी शक्तियां, उनके व्रत, उनके नियम, उनकी श्रीमत के लिए मेरे पास जगह है। बाकी किसी चीज के लिए मेरे पास जगह नहीं है। तो वो व्रत हर पल का है माँ, वो तपस्या के लिए घर बार छोड़ कर जाते। हमारी जैसी तपस्या किसकी, कि सब चीजों उस कीचड़ के बीच में रहकर हमें कमल फूल समान अपने आप को न्यारा और प्यारा रखना।
कर सब कुछ रहे पर हम अटैच नहीं हो रहे, वहां कोई भी फीलिंग्स नहीं डाल रहे, फीलिंग्स हटा दी हैं, फीलिंग्स की कोई जगह नहीं है। तो हमारी तपस्या हर पल की है। हमारी साधना, हमारा ध्यान कोई 1 घंटा 2 घंटा बैठ के ध्यान, और हमारा अटेंशन, ध्यान मतलब अटेंशन, तो हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन हर पल का है। तो हमारा त्योहार पल पल चल रहा है, कोई त्योहार हम मिस नहीं कर सकते, हमें हर दिन हर त्योहार मनाना है, हर पल हर त्योहार मनाना है। नहीं तो बाबा कहता, आज मुझे पूरी तरह यकीन है कि सारे बच्चे सो रहे हैं। नहीं नहीं, सो नहीं रहे, सुन रहे हैं। इतने सारे त्योहार मना लिए। अच्छा, सारे त्योहार मना लिए, ग्रेट। तो अभी बाबा तो कहते, हाँ जी, त्योहार तो जो भी मनाते उसका अर्थ भी नहीं समझते। बाप समझाते तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का अंतिम जन्म, रावण का भी अंत अभी अंत है, फिर सतयुग में थोड़ी बनाए। ये दुश्मन किस प्रकार का है जिसको जलाते ही रहते, इनका जन्म कब हुआ किसको पता ही नहीं। शिव जयंती मनाते हैं तो रावण जयंती भी मनावे ना, समझते कुछ भी नहीं। तुमको समझाया जाता है, ये है डिटेल की बातें, ये भी बुद्धि में धारण करनी पड़े। क्लास में ही नहीं आएंगे तो क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पढ़ पाएंगे। बच्चा वही अच्छा जो पढ़कर पढ़ाए, सबूत दे। बच्चे तो सब हैं, समझना चाहिए। हम बहुत सर्विस करेंगे, बहुतों को आप समान बनाएंगे तो बाबा का अच्छा प्यार है। बाप तो पुचकार देते रहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। तोता भी एक पढ़ने वाला होता है जिसे कंठी होती है। यहाँ भी ऐसे हैं जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, वही माला में पिरोए जाएंगे। पढ़ते ही नहीं तो जैसे जंगली हैं, वह विजय माला में आ ना सके। इसलिए पढ़ाई निरंतर की होनी चाहिए, सुबह 1 घंटे की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। मुरली के पॉइंट्स, बाबा के 32 गुण, गुण जो गुण और शक्तियां बाबा ने हमें प्रदान करी है, इसकी स्मृति हमारे अंदर निरंतर। ये रंग दिन भर हमें अपने आप को लगाना है, कभी सुख का रंग, कभी शांति का रंग, कभी प्रेम का रंग, कभी पवित्रता, कभी ज्ञान, कभी आनंद, कभी सर्व शक्तियों का रंग। इनके बारे में रंग लगाने का मतलब क्या हुआ, इनके संग में बैठना, और संग में बैठने का मतलब क्या हुआ, इसके बारे में चिंतन करना। अब मैं सहन शक्ति के बारे में चिंतन कर रहे हैं, सोच रही हूँ सहन अर्थात क्या। जैसे आज बाबा ने कहा, युद्ध नहीं करना, युक्ति से चलना है। तो कैसे सहन करे, क्या सहन करने की क्वालिटीज होती हैं, सहन करने की क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, बाबा कैसे सहन कर रहा है, सब कुछ को पहले बाबा पे इम्प्लीमेंट करके देखना। बाबा कैसे सहन कर रहा है, क्या क्या सहन कर रहा है बाबा। तो मैं तो फिर उसकी संतान हूँ, मुझे तो बड़ा थोड़ा सा ही सहन करना पड़े। जैसे बाबा कहता है, कुछ भी तुम तक आता उसको पहले मेरा सामना करना पड़ता है। तो कोई भी बहुत बड़ी परिस्थिति आने वाली होती, कोई बहुत बड़ा पेपर आ रहा होता, वो सबसे पहले उसका सामना कौन करता है, आपको पता है, बाबा करता है। बाबा की अव्यक्त मुरली में लिखा है कि उसका सामना पहले बाबा करता है, फिर वो तुम तक पहुंचता है। तो कितना डाइल्यूटेड फॉर्म में हम तक पहुंचता है, सोचिए बाबा को कितना सहन करना पड़ता है हर बच्चे के लिए। जितने उसने 2500 वर्षों में कर्म किए, विकर्म किए, वो सारा आता तो है ना, वो सैलाब तो आना ही है, वो लहरें, वो महासागर तो आना ही है। और उसको पहले कौन अपने ऊपर ले लेता है, बाबा। और हम तक पहुंचती है उसकी छींटे, उसी से हम गिर जाते हैं। सोचो, तो क्या करना है, सारा दिन कुछ ना कुछ मन और बुद्धि को भोजन देते रहना है। चलो इस बारे में सोचते हैं, चलो अब इस बारे में, चलो अब ना पवित्रता को पकड़ते हैं, चलो अब ना शांति को पकड़ते हैं। इनसे बैठ के बातें करते, शांति तुम कैसी हो, क्या हो तुम, तुम्हारा रंग रूप आकार क्या है, तुम क्या, तुम्हारे द्वारा कैसे सतयुग की स्थापना हो रही है, तुम परम धाम में कैसे रहती हो, तुम्हारा प्रभाव कैसा है। शांति का पूरा डिसेक्शन करना, ऐसे हर एक को पकड़ पकड़ के उससे बातें करनी। अब हम लोग समझ चुके ना, ये लोग सब लिविंग बीइंग्स हैं, एंजल्स के रूप में, उनसे बातें करेंगे।
उनको समझेंगे, उनको अपना बनाएंगे, क्योंकि जितना हम उनको समझेंगे वो उतने मेरे बनते जाएंगे। तो पढ़ाई पूरे टाइम करनी। वे विजय माला में आ ना सके, तुम बच्चों को तो अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। यह है सच्ची कथा जो सच्चा बाप ही सुनाते हैं। तुम बच्चों को तो अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। सचखंड की स्थापना करते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य में झूठ कभी नहीं बोलते। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद मॉर्निंग और मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया मेरे बाबा, बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया, मीठे शुक्रिया। तेरा धारणा तुझ के पे और लिए हमारा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। इस पॉइंट को ही अगर मंथन करेंगे ना, बहुत सारा इसमें से निकलेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। इसी को अगर आज बैठकर देखें कि बाबा इसको प्रैक्टिकली कैसे कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल तो बाबा ने दिया कि मैंने, मान लीजिए आपको एक गिलास पानी पिलाया, तो अब मैं गृहस्थ व्यवहार में मैं व्यवहार तो कर रही हूँ, आपको एक गिलास पानी पिलाया। अब इसमें कमल फूल समान कैसे हो जाएंगे? जब पिलाया इसकी भी भासना नहीं है मेरे अंदर, और उसके बाद उनका क्या रिएक्शन हुआ वो भी मेरे अंदर मायने नहीं रखता। मैंने बस व्यवहार किया और मैं न्यारा, मैं भूल ही गया कि मैंने पानी पिलाया और उस पानी के बदले उन्होंने क्या रिएक्शन दिया। तो क्या हो गए हम न्यारे और प्यारे। मीन्स बीच में कोई इमोशंस नहीं आए, कोई भावनाएं नहीं आए। तो हम क्या हो गए? हम व्यवहार में तो आए पर हम अलग अलग हो गए उससे। जब तक जीना है पवित्रता का व्रत जरूर रखना है। कृष्ण कृपा मांगने के बजाय माता पिता को फॉलो करना है। पढ़ाई ध्यान से पढ़नी और पढ़ानी। माता पिता को फॉलो करने के लिए माता पिता को पढ़ना पड़ेगा ना। तो अभी एक संकल्प आया है कि कोई एक टाइम पर आदि रत्न शुरू करने, वरना आत्मा उसकी डिटेलिंग शेयर करेंगी कैसे कब शुरू होगा। बट अब हम लोग क्या शुरू करेंगे? आदि रत्न। उनको जब पढ़ेंगे, उनको जब समझेंगे, तो हमारे अंदर भी वो सारे गुण, वो सारी शक्तियां, वो सारा बल, फोर्स नहीं, क्या लगाएंगे, क्या अब क्या बनेंगे? पावरफुल बनेंगे ना। जैसे दादियों का प्रेजेंस ही कितनी शक्ति दे देता था ना संगठन को। कितने भाई बहन जो उनके सानिध्य में रहे हैं, उन लोग का ये एक्सपीरियंस होता है, वो शेयर करते हैं कि दादी का होना, बस प्रेजेंट होना ही ऐसा लगता था कि बस आप आ गए, अब तो ये हुआ ही पड़ा है। इतना उनके प्रेजेंस में शक्ति आ गई थी। और अब हम एक एक संगठन के बच्चे को उतना पावरफुल बनना है कि हमारी प्रेजेंस ही सुख शांति पवित्रता को क्या करे? रिफ्लेक्ट करे। इतना सुख शांति पवित्रता मेरे रोम रोम में बस जाए। अब कुछ और मुझसे रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा। मुझसे रिफ्लेक्ट ही सुख शांति पवित्रता प्रेम ज्ञान आनंद शक्ति हो रही। इतना हमें इन सबको घोट घोट करके पीना है। बाबा कहते पढ़ाई ध्यान से पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने वाले सहज सफलता मुहूर्त भर। कर्म में योग और योग में कर्म, ऐसा कर्म योग अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। अब मान लीजिए बच्चों को भूख लगी हुई है ना, उनको बहुत तेज भूख लगी हुई है। हमने कहा भाई हमारा तो ना ये योग का टाइम है, हम तो योग करने जा रहे हैं। तो क्या कर्म और योग का बैलेंस हुआ? क्या हमें उनसे दुआएं मिलेंगी? बताएं, मिलेंगी दुआएं? नहीं दीदी, उनके संकल्प योग नहीं लगाने देंगे। तो क्या करेंगे? हाँ बच्चे, अब क्या करेंगे? जब हम उनका भोजन तैयार कर रहे हैं तो उसमें सारे गुणों का आवाहन किया, सारी शक्तियों का आवाहन किया,
और फील किया कि वो सब अपना बल इस भोजन में भर रहे हैं। तो ये योग पावरफुल है या अकेले बैठ के सन्नाटे में कमरा बंद करके बैठ के योग कर रहे? विच इज मोर पावरफुल योग? टेल मी। बहुत सुंदर बताया, कर्म बहुत योग। सुंदर, बहुत सुंदर। तो ऐसे ही डायरेक्शन कर्म ये, योग, हाँ, कर्म योगी यानी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ वायुमंडल। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि मेरे कर्म और योग का बैलेंस हो, तभी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सबको दुआएं चाहिए ना बहुत सारी, तो ब्लेसिंग्स तब मिलती हैं जब हम अपने अपने जो कर्म है उसमें योग को डालते हैं, उसमें सारे गुण, उसमें सारी शक्तियों का आवाहन करते हैं, बाबा का आवाहन करते हैं, बाबा को उसमें बिठाते हैं, है ना, और वो परोस करके देते। अब कोई हमें कह रहा है चलो मुझे प्लीज यहाँ से वहां छोड़ दो ना, आपको तो गाड़ी ड्राइव करनी आती है ना, मेरा तो योग का टाइम है, वो इनको छोड़ने जाए लेने जाए। बोले हाँ बिल्कुल, बाबा को गाड़ी में बिठाएं, सारे गुणों और शक्तियों को गाड़ी में बिठाए कि चलो चलते हैं, एक ड्राइव मार के आते हैं, और देख रहे हैं कि वो सारे गुण और शक्तियां जो है, अपनी अपनी शक्तियां, अपनी अपनी पावर पूरे यूनिवर्स में बिखेर रहे हैं। वो ड्राइव कितनी मस्त हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कब छोड़कर हम आ गए, कब वो हम हेल्प करके आ गए। तो कितनी डबल ब्लेसिंग्स मिली, एक तो योग भी हुआ और दूसरा उस आत्मा की भी कितनी ब्लेसिंग्स मिली ना। तो बाबा कहता कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग तो मिलती है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते उनसे भी दुआएं मिलती, सब उसे अच्छा मानते, ये अच्छा मानना ही दुआएं है ना। आज हमारे इतने वरिष्ठ भाई बहन हैं जिनका प्रेजेंस ही ऐसा फील कराता है कि बस अब सब कुछ अच्छा होने वाला। दादियाँ, बाबा, देखिए कितना मतलब हैरारकी देखिए, ब्रह्मा बाबा से शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से, ब्रह्मा बाबा से मम्मा, मम्मा के बाद दादियाँ, दादियों के बाद अब जो वरिष्ठ भाई बहन हैं जिनका प्रेजेंस ये अनुभव कराता है कि अब आप आ गए हो ना, सब ठीक होने वाला। और आप देखो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े मतलब हाईएस्ट से हाईएस्ट जो कहते हैं ना एजुकेशनल डिपार्टमेंट होता है, साइंटिस्ट डिपार्टमेंट होता है, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट होता है, हर जगह अब बाबा के बच्चों का क्या होता है, निमंत्रण होता ही है। जैसे राजू भाई वाज आल्सो इनवाइटेड ना वहां पर, जो सदगुरु का प्रोग्राम हो रहा था। आज शिवानी दीदी हर जगह इनवाइटेड होती हैं, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, हर जगह सूरज भाई हैं, सचिन भाई हैं। तो ये सब क्या है, ये तो हमें फिगर्स दिख रहे हैं, बेसिकली क्या हो रहा है, बाबा का आह्वान हो रहा है ना। अब उनको ये फील हो रहा है कि ये एक विशेष शक्ति है, इन लोगों के पास एक विशेष शक्ति है। तो जहाँ दुआएं हैं वहां सहयोग है, और ये दुआएं बस सहयोग ही सफलता मूर्त बना देते हैं। ये दुआएं और ये सहयोग ही सफलता मूर्त बना देते हैं। कहते हैं ना, जहाँ दवा काम नहीं करी वहां दुआ काम करती। तो अब हमें सारा दिन दुआएं बटोरनी है। तो इन गुणों और शक्तियों के घेरे में इन सबको अपने साथ लेकर के सब कर्म करने, ताकि वो कर्म भी क्या हो जाए, साधारण नहीं हो, विशेष कर्म बन जाए। चाहे वो एक गिलास पानी देने का हो, चाहे कप चाय बनाने का हो, चाहे कुछ भी कर्म हो, वो क्या बन जा रहा है, दुआ का निमित्त बन गया कि मुझ तक वो दुआएं आ रही। बाबा की भी दुआएं मिलती हैं, हाँ, उन गुणों और शक्तियों की भी दुआएं मिलती है, और उन संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं की भी दुआएं मिलती। तो स्लोगन है सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। अच्छा जी, ओम शांति बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।